ये क्या मामाश्री, तुला व्यापारियों के हाथ में शोभा देती है, राजनीतिज्ञों के नहीं। राजनीति दुनिया का सबसे कठिन व्यापार है मेरे प्यारे सम्राट। जहां शत्रु का लाभ और अपनी हानि ठीक से तोली नहीं गई तो पराजय का मुख देखना पड़ता है दुर्योधन। जैसे जैसे ये तुला, जिसकी एक ओर 100 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव, परंतु अभी तक इस तुला का संतुलन बना हुआ है दुर्योधन। और ये है दिग्विजय, और दिग्विजय के पश्चात शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा। तुम नहीं समझोगे मेरे प्यारे सम्राट। राजनीति तुम्हारे बस का व्यापार नहीं ना। अर्थात एक चतुर राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शत्रु की शक्ति का नाश भी करे। तुला का भार अपने पलड़े की ओर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपना भार बढ़ा लिया जाए। शत्रु का भार कम करके भी यह सब किया जा सकता है दुर्योधन। मामाश्री, आपकी ये बातें मेरी समझ के तो बाहर है। परंतु भविष्य मेरे दृष्टि के भीतर है दुर्योधन। तुम और मैं, हम दोनों कर्ण के साथ दिग्विजय पर चलेंगे। क्यों मामाश्री, आपको कर्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है? कुछ विजय शक्ति से नहीं, नीति से की जाती है। कर्ण तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए दिग्विजय करेगा और हम पांडवों की शक्ति कम करने के लिए संधि करेंगे। और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है वासुदेव कृष्ण, और हमारा लक्ष्य है या तो वासुदेव कृष्ण हमारे पलड़े में आ जाए या तो पांडवों के पलड़े से हट जाए। बस इतना कर लो मेरे प्यारे सम्राट, तो सदैव के लिए भारतवर्ष तुम्हारा। वासुदेव कृष्ण। फिर से मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। चूंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक, और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ
तो अपने काल को पुकारेगा। यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो? क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। तुम यहाँ? हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण। हाँ वैशाली, क्या कोई असुरक्षित है? किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है क्या? हाँ, तुम्हारे अपनों में तुम्हारे राज्य के निवासियों के अतिरिक्त कोई और भी सम्मिलित है कर्ण।